हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मोशन इन अ प्लेन के तीसरे लेक्चर को। यानी कि आज हमें कौन सा टॉपिक डील करना है, तो आज हमें डील करना है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। वाह 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 वाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एकदम बढ़िया चल रही होगी, मजा आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डीपीपी भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को आप अच्छे से पढ़ लें, ऑब्लिक को अच्छे से पढ़ लें और सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़े ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को। उसके जो फॉर्मुलेज हैं, जो ट्रिक्स हैं, आप उसको याद रखिए, है ना। बाकी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो ज्यादा जरूरी है, देखो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। कुछ भी नहीं है, जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स हैं वही कंसेप्ट हम इंक्लाइंड प्लेन पर जाके लगा देंगे। एक बार अगर उन कंसेप्ट्स को आप इंक्लाइंड प्लेन पर लगाना सीख गए तो कैसा भी इंक्लाइंड प्लेन हो आप हमेशा क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको पता है नीट का कोर्स मॉड्यूल बनाया गया है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। उसके बाद उन वीडियोस के साथ हम आपको डीपीपी अटैच करके देते हैं, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक होगी, उस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डीपीपी डाउनलोड कर लोगे आपको उसे सॉल्व करना है, बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। उनसे बन जाए तो उनसे पूछिए कि कैसे उनसे वो क्वेश्चंस बन गए हैं, नहीं बने तो उन्हें भी बताइए कि भाई इस डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी उनके सामने आएगा, फिर आप डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके साथ होंगे, वीकली आपसे डिस्कशन होगा, इंटरेक्टिव सेशन रखे जाएंगे, आपसे बातचीत की जाएगी, पूछा जाएगा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, गाइडेंस आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपको दिए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जाएगी, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस हद तक स्टैंड कर रहे हो आप अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर है भैया, उस पर हमको पढ़ना है बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल मोशन और क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्या करना है, बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल मोशन और क्वेश्चंस। ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप है कहाँ, इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आइए, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन रहेंगे आपके सामने और अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर चढ़कर प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। हम बोले ना, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो इतनी आसानी से पीछा छोड़ दें, हम ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इतने आसानी से पीछा छोड़ दें। हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे, उसमें भी हम रुके नहीं, हमने बोला कि अब हम हाइट पर चढ़कर प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, तो हम एक हाइट पर चढ़ गए। उसके बाद हमने बोला कि हाइट पर चढ़ के सीधा बॉल नहीं फेंकेंगे, हम इंक्लाइंड फेंकेंगे। इंक्लाइंड मतलब हम एक हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन पर बॉल को फेंकेंगे किसी टावर से, वो एक अलग टाइप का पैटर्न बन गया। और अब और एक लेवल ऊपर हम उठ गए और हमने बोला कि अब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जाएंगे और वहां से चढ़कर बॉल को फेंकेंगे या स्टोन को फेंकेंगे। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसे वो फिसल पट्टी होती थी ना। फिसल पट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यार पता नहीं, जो तुम लोगों का गेम होता होगा ना, जो बचपन में जाते थे, चढ़ के जाओ फिर फिसल के नीचे आ जाओ, फिर चढ़ के जाओ फिर फिसल के नीचे आ जाओ, वो होता है ना, फिसल पट्टी होती है। तो अब आपको फिसल पट्टी पर चढ़ना है ऊपर और वहां से क्या करना है, अपना बॉल को ऐसे फेंकना है। तो यही है आपका क्या, इंक्लाइंड प्लेन पर होने वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप तैयार हैं? हाँ सर तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको पिछला भी रिवाइज कराता जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी नया कुछ बताता जाऊंगा, ताकि आप दोनों को मिक्स करके अच्छे से कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कहाँ से कहाँ, बॉटम से टॉप। एक प्रोजेक्टाइल होगा बॉटम से टॉप। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा भैया कहाँ से कहाँ, बॉटम से ऐसा टॉप। ठीक है ना। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा टॉप टू बॉटम, ऐसे करके टॉप टू बॉटम, है ना। ये दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ने हैं। इसमें भी सेम वही चीज रहेगी, एक रहेगी मैक्सिमम हाइट, क्या रहेगी, एक रहने वाली है मैक्सिमम हाइट, है ना। इधर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये होगी, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। और क्या होगा, ये आपकी रेंज होगी, दिस इज द रेंज। अरे रे, दिस इज द रेंज, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे यार ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, यहां से ऐसा फेंका तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई बात समझ में? हाँ सर। रेंज हो गया,
मैक्सिमम हाइट होगी, इसमें क्या रेंज होगी, इसमें ये रेंज होगी भाई, इसमें रेंज कहाँ होगी, ये होगी। अरे दादा रे, अरे दादा रे, एक ये रेंज होगी। और क्या बच गया, अब बच गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। देखो ये केस एक बनेगा, एक केस ये बनेगा, ये बनेगा बॉटम टू टॉप का, ये बनेगा टॉप टू बॉटम का। दोनों ही केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, रेंज का फॉर्मूला क्या कर जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आप तैयार हैं समझने के लिए? हाँ सर, हम समझने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ी सी बात पुरानी कर लेते हैं। वो पुरानी बातें क्या थी? आओ सर, मैं पुरानी बातों पर ध्यान नहीं देता, मैं पुरानी बातें भूल जाता हूँ। मैं कभी पास्ट में नहीं रहता सर, हमेशा मैं फ्यूचर की बात सोचता हूँ और प्रेजेंट में जीता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब रिवाइज नहीं करोगे? है मुझे तुम लोग ये हीरोपंती मत दिखाओ ज़्यादा, याद करो जो पुराना पढ़ा है भैया। क्यों? क्योंकि जब तक पुराना नहीं रिवाइज करोगे बनेगा नहीं बाबा। अच्छा, हमने पढ़ा था एक तो मोशन एक्स डायरेक्शन में हमें देखना पड़ता था और एक मोशन हमें वाई डायरेक्शन में देखना पड़ता था, याद करो। हाँ सर, एक्स डायरेक्शन में उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, यू कॉस थीटा, याद करो। हाँ सर, हुआ करती थी। और यू वाई क्या हुआ करती थी, यू वाई हुआ करती थी यू साइन थीटा। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था? नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। यहाँ पे था वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था? हाँ सर, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, माइनस जी का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था। यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो कहीं गुम हो गया है, मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, ये एकदम सही है। तो ए वाई की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस जी आ गई है। जब हम पीछे पढ़ रहे थे, पीछे याद करो, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल चल रहा था, ओके, वहां पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने निकाला था, वो क्या था? वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। याद आया? हाँ सर, याद आया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। 2g था कि जी था? 2g था सर, ठीक है। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। हाइट की बात हो गई, रेंज की बात हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई, ठीक है ना। इसको हमने याद करने का तरीका भी सोचा था, वो क्या था कि अगर मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो हमको पता है कि भाई हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम इसको कैसे याद रख रहे थे? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे याद रख रहे थे। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हाइट पर ले जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? वाई डायरेक्शन की। तो हमने इसको बोला वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है, इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 2g कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को याद रखा था। अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी? टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो ये भी और कुछ नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन जी है। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। और रेंज का फॉर्मूला हमने कैसे याद रखा था? रेंज का फॉर्मूला हमने याद रखा था, कहाँ गया? 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी, ऐसे याद रखा था। 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। ये कैसे? देखो, यू एक्स क्या था? यू कॉस थीटा, यू वाई क्या था? यू साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, कहाँ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले ये सब याद करके रखे थे। आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ, हम ऐसा कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। ओके सर, बस अगर इतना आपको पता है ना, तो बस अब आपको कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन समझने से, ठीक है। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमको कौन सा प्रोजेक्टाइल देखना है? पहले हमको बॉटम टू टॉप देखना है। क्या देखना है? बॉटम टू टॉप देखना है। चलो भाई, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे इस चीज में और सटासट खटाखट फटाफट समझेंगे। आओ। केसरिया तेरा, ये देखो, ये मैंने फेंका प्रोजेक्टाइल और यहाँ के गिर गया, ठीक है। ओके सर। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। सर, अरिजीत के फैन है क्या आप? अरे दिल से अरिजीत के फैन है सर, दिल से। चलो भाई, यहाँ पर जो जो हो रहा है जरा उसे मैं समझूं या आपको समझाऊं। देखना, सिंपल सी बात, हमेशा की तरह वही करूंगा मैं। क्या करूंगा? वही करूंगा कि यहाँ पर ना एक इनिशियल वेलोसिटी u से आपने क्या किया हुआ है? फेंका हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी u से आपने अपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि ये एंगल है थीटा, ठीक है ना।
और हॉरिजॉन्टल से जो आपने एंगल बनाया है, जिस एंगल में आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, वो मैं ले रहा हूं अल्फा। ठीक है ना? ओके सर। मुझे पता है कि अगर आपने u वेलोसिटी से फेंका है तो उसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। एक कंपोनेंट बनेगा u cos अल्फा, एक कंपोनेंट बनेगा u cos अल्फा, और एक कंपोनेंट बनेगा u sin अल्फा। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो हमको बनता है, ये तो हम, आप नहीं भी बताते तो हम लिख लेते। अच्छा ठीक है, तो क्या इसी को मैं y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बोल दूं और इसी को मैं x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बोल दूं? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसे नोट डाउन करके रख लूं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम अलग से और y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम अलग से। ठीक है, ध्यान से सुनना। x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा है। ठीक है, ओके सर, u cos अल्फा है। ठीक है, u cos अल्फा है। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है u sin अल्फा। ठीक है सर, ओके 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 ओके। जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है भाई, जो भी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है ना? ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था जो कि -g के बराबर होता था। लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी बदल गई। क्या बदल गई सर? देखिए, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। देखो, नीचे की तरफ डाउनवर्ड अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जी कितना लगेगा? जी, जी माने जीनियस, ये लगेगा जी नीचे की तरफ। ठीक है ना? लेकिन अब दिक्कत ये है कि मोशन अब ऐसे ऐसे नहीं है, अब मोशन ऐसे ऐसे। मोशन पहले ऐसे ऐसे था, ग्राउंड टू ग्राउंड था, अब कैसा हो गया? इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया। कैसा हो गया? इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया। ध्यान से सुनना, इस जी के दो कंपोनेंट होंगे अब, एक x डायरेक्शन में, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। जैसे अगर आप देखो तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। देखो, बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत डरना, ये बात समझो ध्यान से कि सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, अगर एक बार ये सारी चीजें आपने दिमाग में बैठा ली, हमेशा का डर खत्म हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन का। मैं ये बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u cos अल्फा है। ठीक है ना? और y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin अल्फा है। इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और ये कितना है? ये क्या है भाई? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? समझ में आया? ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। वैसे ही अब यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा था, अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। लो देख लूं भाई मैं, ये बराबर है कि नहीं? हाँ ठीक है। और एक होगा ये, ठीक है? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर g के भी कंपोनेंट है। अब x डायरेक्शन में भी क्या आ रहा है? g आ रहा है। ओह बट सर x तो ये होती है ना, y ये होती है, x एक्सिस ये होती है, y ये होती है। बस ये जो डाउट आपके दिमाग में आ गया, अगर आपने इसको खेल कर लिया, खत्म खत्म, खेल खत्म, बात हजम। क्या सर? देखो, आपकी x एक्सिस और y एक्सिस जो होती थी वो आप ऐसे मानते थे, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस होती थी कि नहीं होती? आप ऐसे मानते थे। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। रेफरेंस सबके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस आपने देखा होगा ना, मैथ्स पे पढ़ा होगा कभी, रोटेशन ऑफ एक्सिस यहां लगा सकता हूं। मतलब मैं क्या करूं, इस पूरे सिस्टम को मैं किसी थीटा एंगल से घुमा दे रहा हूं, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ सर ठीक है। तो पहले आपकी x एक्सिस ये थी, y एक्सिस ये थी, y एक्सिस ये थी, अब क्या हो गया है? अब ये हो गई है आपकी नई x एक्सिस। इसको x डैश बोल दो, इसको y डैश बोल दो, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
सब कुछ वैसे का वैसा ही। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अब आपकी एक्स एक्सिस सर ये है और वाई एक्सिस ये है। मैंने कहा हाँ, बस पकड़ लिया आपने, समझ में आ गया, हाँ खत्म। तो ये अब आपकी एक्स एक्सिस हो गई है और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई है, ऐसा समझ लो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखो तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, जिसको आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस के अपोजिट है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में। और अगर आप देखोगे जी कॉस थीटा तो वो क्या है, वाई के अपोजिट है, मतलब नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में। समझे कि नहीं समझे? मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से इधर देखो, एक्स डायरेक्शन में बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है क्या, पहले होता था क्या, एक्स डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन होता था क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में नहीं होता था। बट भैया कमाल तो यही हो गया ना, इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में कमाल यही हो गया कि एक्स डायरेक्शन में भी क्या आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया। ये देखो इस जी का कंपोनेंट आया है, तो मैं बोलूंगा ए एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। लेकिन क्या यहां पर एक माइनस भी मैं लगा दूं? हाँ सर लगा दो ना। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस ऑफ एक्स एक्सिस में। किसमें है? माइनस ऑफ एक्सिस में, माइनस ऑफ जी साइन थीटा। अरे आप खुद देखो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे चीजें, इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे, इसके अपोजिट जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो जी साइन थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के अपोजिट है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें ए वाई की, तो पहले ए वाई किसके बराबर था, पूरे पूरे जी के बराबर। जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड थे, इसको मैं नीचे गिरा देता हूं तो ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पूरा का पूरा जी नीचे की तरफ लग जाएगा, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो ए वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता था, जी के बराबर आ जाता था। किसमें? हॉरिजॉन्टल, किसमें? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन अब हो गया है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आप देखो ये जी का एक कंपोनेंट ये है जो इसके अपोजिट है, यानी वाई एक्सिस के अपोजिट है। आई मेरी बात समझ में, है ना? तो हम बोलेंगे ए वाई इज नथिंग बट जी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? कुल मिलाकर यहां पर जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अब है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को अपोज करने के लिए बैठा हुआ है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा, और जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको अपोज करने के लिए बैठा है नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जिसको आपने बोला है जी कॉस थीटा। क्लियर? बस 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 जैसे आपने पहले डेटा लिखकर रख लिया था, वैसे अब आपने यहां पर भी डेटा लिखकर रख लिया है। ये आपको क्या करना है भाई, याद कर लेना है, बस खत्म। याद क्या कर लेना है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा ना मैंने क्या किया है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। नहीं आया समझ में? सर इसको कट जाएगा, इसको ऐसे आप कर दो, आप इसको ऐसे बंद कर दो। ये देखो समझ में आया? अब आपको बस इतना समझ में अगर आ जाता है तो बस काम खत्म है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का। कैसे खत्म है सर? आओ समझेंगे। देखो मैं इसको करता हूं कॉपी और ले चलता हूं, जरा आगे आ जाइए। इस डायग्राम की मुझे जरूरत क्योंकि पड़ती रहेगी, ठीक है ना? चलो आओ मैं जरा इसको मिटाता हूं और अब बात करते हैं जरा टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट की, है ना? वही मेहनत चालू भाई, जीवन की वही मेहनत अब हमारी चालू है। अरे रे मिट गए तुम बेटा, यू। चलो हाँ भाई, अब जरा बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की। कोई है जो मुझसे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेगा? कोई है जो मुझसे टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें करेगा? सर मैं करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात आपसे। आओ करें फिर, टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें करें। पहली चीज हम निकाल रहे हैं आप क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल टी। ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका हवा में रहता है, ठीक है ना? तो आप यहां से अपने प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, यहां गिर गया आके वो, है ना? तो जब वो यहां आके गिरा तो टाइम खत्म, समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। अब वो हवा में तो है नहीं, हवा में नहीं है मतलब खत्म टाइम। अब हवा में रहने वाला टाइम क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि इस प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा जब ये यहां आकर गिरेगा। तो नहीं, अरे यार ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखना एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल यहां आकर गिर गया। मैं छोटे फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो जब यहां आकर प्रोजेक्टाइल गिरा तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। यहां भी वाई का कोऑर्डिनेट 0 था, यहां भी वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गई है।
तो मेरा दिमाग चला कि मैं यहाँ जो भी कैलकुलेशन अब करने वाला हूँ वो वाई डायरेक्शन में करने वाला हूँ। यहाँ मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो किस में करूंगा, वाई डायरेक्शन में करूंगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो करना कर रहे हैं ना सर। देखिए हम जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अच्छा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप ही ने बताया, जीरो है। ठीक है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन अल्फा, पॉजिटिव में है। ठीक है, टाइम किसके बराबर होगा भाई? पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। नीचे से उठा प्रोजेक्टाइल और जाकर जमीन में गिर गया, जमीन मतलब इंक्लाइन प्लेन पे गिर गया, तो टाइम किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और ए वाई की वैल्यू किसके बराबर है भाई? माइनस जी। ए वाई की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस जी कॉस थीटा। अच्छा, ठीक है, तो आइए भाई वैल्यूज पुट करते हैं। एस वाई की वैल्यू हो गई 0, यू वाई की वैल्यू हो गई u साइन अल्फा, और t की वैल्यू हो गई कैपिटल T, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ g कॉस थीटा t का स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, तो एक t इज इक्वल टू 0 आएगा, एक कट जाएगा, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हाफ g कॉस थीटा कैपिटल T इज इक्वल टू u साइन अल्फा इज इक्वल टू u साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा, अपॉन g कॉस थीटा। आई बात समझ में? अरे भाई 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा, t की वैल्यू आ गई। ये t क्या है? यही t तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसके बारे में हम इतनी खोजबीन कर रहे हैं इतनी देर से। हाँ भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल आ गया, लेकिन ये टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा टफ सा लग रहा है याद करने में। सर वो तो चलो याद कर लिया था, जैसे जैसे 2u साइन थीटा अपॉन जी तो हमने याद कर लिया था। अब आपने ये नया क्या हमको उफ़ो पकड़ा दिया है सर, ये कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनो, पिछली स्लाइड में चलो जरा और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ करता था। टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था 2u अपॉन जी, है ना? 2u अपॉन जी। ठीक है, इधर आओ। व्हाट इज u साइन अल्फा? u साइन अल्फा क्या है? वही है सर, u साइन अल्फा क्या है? u साइन अल्फा uy है। और g cos थीटा क्या है? g cos थीटा है सर gy, यानी कि y डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन। अरे हाँ कि ना भाई, g का y कंपोनेंट है ना ये, और g का x कंपोनेंट है ये। हाँ सर, ठीक है। मतलब सर इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं? uy, 2 टाइम्स ऑफ uy अपॉन g cos थीटा क्या है? g का y कंपोनेंट, तो लिख दिया हमने यहाँ पर g का y कंपोनेंट इज g cos थीटा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो उसको, g cos थीटा को क्या लिख दो? gy लिख दो। क्या लिख दो? g का y कंपोनेंट, 2uy अपॉन gy। खत्म, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म। अब जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे। जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मैंने हाइट आपको अलग से दिखाई नहीं है बनाकर, लेकिन आपको पता होगा कि दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, है ना? जब हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो इसकी बात कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। चलो, तो मुझे इस डायग्राम की जरूरत फिर से पड़ेगी, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी चीजें क्या करूंगा भाई, मिटा दूंगा। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब क्या निकालें सर? वही हमेशा की तरह हाइट निकालिए सर। हाइट निकाल कर बताइए। हाइट किसकी निकाल कर बताएं? तुम्हारी? मेरी? नहीं सर, प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा ये आप निकाल कर बताइए, तब माने आपको। अच्छा ऐसा, मतलब ये बात हो गई। अब ठीक है, आइए तो निकाल रहे हैं हम हाइट। निकाल रहे हैं हम क्या? हाइट। अब इसको मैक्सिमम हाइट भी लिख सकते हो यार, लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर नोट्स अच्छे नहीं देते। सर नोट्स अच्छे नहीं देते। मैक्सिमम हाइट केसरिया तेरा, दिख रहा होगा इसको आप, मैक्सिमम हाइट को एच मैक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो एच मैक्स है, इसको निकालने के लिए भी हमें वाई डायरेक्शन में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ कि ना? हाँ सर।
तो हम यहाँ पे आंख बंद करके वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना चालू कर दें? सर कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ आप कर दीजिए, नहीं अगर आपको दिक्कत आई या आपको दिक्कत अगर आई तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अरे यार तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से मत बोला करो, मैं डर जाता हूँ। वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि एच मैक्स हाइट के लिए, हाइट पे ले जाने के लिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैं वाई डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, वही बात कि जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ये बात पक्की है। वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन चल रहा है, वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। वाई डायरेक्शन पे आप वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेकर जब आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंचोगे तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, ये बात पक्की है। ठीक है, तो मैंने बोला सुनो ना, यहाँ पे वाली इक्वेशन लगाते हैं सर, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। अच्छा, इसमें वी वाई क्या होगा? वी वाई क्या होगा सर? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के। जैसे ही आपने वी वाई जीरो बोला, समझ में आ गया है कि वी वाई कहाँ पर जीरो हो रहा है? मैक्सिमम हाइट पे ही जीरो हो रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अच्छा, यहाँ से तो टाइम का फैक्टर आ गया ना, मैक्सिमम हाइट निकलेगी कैसे? ये लगाएंगे तो निकलेगी मैक्सिमम हाइट। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ASY। हाँ सर, अब निकल जाएगी। ठीक है सर, और ए की जगह क्या पुट करो भाई? ए वाई पुट करो। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के। ठीक है, यू वाई की वैल्यू हमको पता है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। ए वाई जो है वो माइनस ऑफ जी कॉस थीटा के बराबर है, और एस वाई जो है वही तो आपका एच मैक्स है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पुट करो। चले, तो जीरो इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी कॉस थीटा इंटू एच मैक्स। वैल्यू किसकी निकालनी है? एच मैक्स की निकालनी है। हाँ सर, चलो भाई इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, अपॉन 2g कॉस थीटा, अपॉन 2g कॉस थीटा। क्लियर है? ओ माय गॉड, इतने आराम से चौथी लाइन में हमने क्या निकाल लिया? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लिए हैं जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लिए हैं। वाह सर, मतलब आपने अभी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताया और इतनी जल्दी आप क्या निकलवा दिए? हमारा मैक्सिमम हाइट भी निकलवा दिए। सर अब मैं एक बात बोलूं आपको? मैंने कहा हाँ बोलो। सर इसमें ना मुझे एक ट्रिक दिख रही है जो मैं अभी अभी सीखा हूं आपसे। मैंने कहा क्या? सर स्लाइड जरा पीछे ले जाइए। मैं पीछे ले गया, मैंने कहा बताओ। तो अब बोला कि सर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखिए, ये देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखिए सर। मैं कहा हाँ देख रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आपने बोला कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में आपने बताया था कि एक यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g होता है। पहले इस केस में सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, है ना, लेकिन अब इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप करा रहे हो उसमें वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अलग है, एक्स का अलग है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर मुझे याद रखना हो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर मुझे याद रखना हो तो क्या वो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2gy ही होगा क्या? मैंने कहा चेक कर लो ना, लो तुम्हें तो बोला कि ये ट्रिक तुम्हें समझ में आ रही है। बताओ, यू वाई यानी कि यू साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड टू जी वाई क्या है? जी कॉस थीटा। जी वाई क्या है? जी कॉस थीटा। लो, अरे वाह 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 वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने। हमने अगर एक फॉर्मूला याद कर लिया इस तरीके से तो हमको दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको ये फिगर फिर याद होना चाहिए। ये थीटा है, ये अल्फा है, ये सब आपको क्या होना चाहिए दिमाग में। जैसे वो नागिन पिक्चर में होता है ना कि वो फोटो खींच लेती है आंखों में, उसके बाद कभी नहीं भूलती है, वैसे ही आपको इसकी क्या करनी है? फोटो खींच लेनी है और जिंदगी में कभी भी इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, अब बचती है रेंज। ऐसे कैसे छोड़ देंगे रेंज को? रेंज को भी निपटाएंगे, उसे भी पढ़ेंगे। चलो तो भाई, जो काम की चीज है वो रख लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। सर आप स्मार्ट तो बहुत हैं, कॉपी कर करके स्लाइड आप कंटेंट भी दे देते हो और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अरे तो भाई ऐसे ही तो है अपना यार। लो भाई, तीसरा पॉइंट, अब हमें निकालनी है रेंज। क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। ठीक है, ओरे दादा रे, आओ रेंज है क्या? पहले ये बताओ क्या है रेंज? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है, ये। अरे यार यहाँ पे तो बहुत कुछ लिख गया है, अगर मैं यहाँ से यहाँ लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये
ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, प्रोजेक्टाइल जहां से उठा है और प्रोजेक्टाइल जहां जाकर गिरा है, इसको रेंज बोलते हैं भाई, है ना। प्लीज 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 समझिएगा, प्लीज प्लीज समझिएगा। वैसे तो मुझे यहां से यहां बनाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर उठाकर यहां बना दिया है। आई होप आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझसे दिक्कत अब होगी आप लोगों को, भाई नहीं मानते हैं। चलिए रेंज की बात करते हैं। रेंज में वापस बात आ गई भाई। अब एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई है। तो भाई यहां पर अब हमें कैलकुलेशन कहां करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं। मुझे निकालनी है रेंज, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। मानते हो या नहीं? मानते हैं सर। अच्छा, एस एक्स किसके बराबर होगा भैया? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम रेंज के बराबर ले रहे हैं, उसी को हम आर बोल रहे हैं, ठीक है। यू एक्स कितना है? वो यू कॉस अल्फा के बराबर है सर, ओके ठीक है। टी किसके बराबर होगा? टी किसके बराबर होगा? जब बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगी या प्रोजेक्टर यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसके बराबर हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। अरे वाह 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 सर। ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर? ए एक्स की वैल्यू तो माइनस ऑफ जी साइन थीटा के बराबर है। बस यार तुमको सब तो पता है यार, सब तो पता है, निकाल लो ना, है। थोड़ा सा डरना मत, है ना। ये चीज जो आपके सामने मैं लिखूंगा इसको देख के डर मत जाना। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपके क्वेश्चन सामने आएंगे ना, तो आप इसको याद कर लो। रेंज निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, बस खत्म, है ना। आगे जो कर रहे हैं वो मैं अपनी मन की शांति और आपकी मन की शांति के लिए कर रहा हूं, बट उसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। याद करने के लिए कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, मैं ही आपको बोल रहा हूं कि भाई याद मत करो, ठीक है। मेरी बात नहीं सुनोगे, भाई की बात नहीं मानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आर, आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉज अल्फा, ठीक है ना, इंटू टी, टी की वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, लिख दिया। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो लिख दूं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना, वाई डायरेक्शन का जी। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है। तो यहां पर रख दिया मैंने 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस की जगह माइनस रख देता हूं हाफ। क्यों माइनस रखा? क्योंकि ax की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा की, ये रख दो मैंने, जी साइन थीटा यहां रख दिया, ये रख दिया मैंने जी साइन थीटा यहां पर, और फिर से t का स्क्वायर है। अरे दादा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पक्का? हाँ सर पक्का, बहुत बढ़िया। अब यहां पर होती है थोड़ी सी दिक्कत। क्यों? इसको कौन याद करेगा यार? मतलब जो स्मार्ट आदमी होगा, देखो दो टाइप के लोग होते हैं, जो एक गधे की तरह मेहनत करते हैं और एक घोड़े की तरह मेहनत करते हैं। मेहनत दोनों करते हैं भाई, गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन गधा गधा कहलाता है और घोड़ा घोड़ा कहलाता है, ठीक है। तो हमको भाई स्मार्ट वर्क ही करना है, हमको गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला याद रखो रेंज के लिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है, ये 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 आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मैं तो बार बार डिराइव करूंगा, तो आप गलत कर रहे हो। अच्छा, किसी को ये लगता है कि नहीं मेरी याद करने की पावर बहुत तेज है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैं उसे याद कर लूंगा, तो याद कर लो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ना आपको इतनी सारी चीजें याद करनी है मेरे प्यारे 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 से बच्चों, इतनी सारी चीजें याद करनी है कि फिर आप यार जो चीज अवॉइड हो सकती है उसको करो ना, है नहीं सर। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा आपसे कि मेरी याद करने की शक्ति बहुत तेज है, तो फिर आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो रेंज का फॉर्मूला आएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जी कट जाएगा, एक जी बचेगा, ठीक है। ऐसे करके आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉमन लेंगे, ऐसे करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका जो आने वाला है वो यही आने वाला है। देखो कोई भी जरूरत नहीं है इसको याद करने की। अगर आपको लगता है नहीं मेरी पावर तेज है, याद कर लो 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, बात खत्म, ठीक है। ये है रेंज का फॉर्मूला। अब भाई या तो आप सही सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दो, या तो आप यहां वैल्यू पुट कर दो। सारी जो चीजें आपको गिवन है, आंसर दोनों ही तरीकों से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
जैसे हमको वहां मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए बोला जाता था तो हम क्या करते थे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती थी। लेकिन यहां पर थीटा की जगह क्या है, अल्फा है भाई। वहां थीटा क्या होता था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भैया कंफ्यूज ना होइएगा, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपको इस पूरी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अल्फा के रिस्पेक्ट में। क्यों करना है सर, क्योंकि हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है कि अल्फा की वैल्यू हम क्या रखें कि हमको मैक्सिमम रेंज मिले, अल्फा की वैल्यू हम क्या रखें कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो आइए जरा मैक्सिमम रेंज की बात कर ले। किसकी बात कर ले, मैक्सिमम रेंज की बात कर ले। मैं फिर क्या करूंगा, मैं मिटा दूंगा चीजें। मैं क्या करूंगा, जो काम की चीजें हैं उनको ही रखूंगा, बाकी सारी चीजें क्या करूंगा, मिटा दूंगा। बहुत बढ़िया। आइए हमको बात करनी है अब मैक्सिमम रेंज की। फोर्थ, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। मेरी बात समझना, अगर मैं इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और जीरो से इक्वेट कर दूं, डी आर बाय डी अल्फा करो और उसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा। वो एक्सप्रेशन आएगा जिसमें अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर आप अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो तो आपको रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू अगर आप उठाकर रख दो, किसमें, इसमें उठाकर रख दो, तो आपको रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी। और वो रेंज मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं भाई, है ना। प्लीज आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। हम डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मुझे पता है कि इसकी जरूरत हमें उतनी है नहीं। अगर ये आपके काम का होता तो मैं बिल्कुल डिफरेंशिएट कराता, बट क्योंकि ये आपका काम का नहीं है इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करा रहा हूँ। बात समझ में आई। डब्बे में बंद कर दूं क्या, इससे बेटर तुम्हें। केसरिया तेरा इश्क है, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज आपके पास आ गई है और अल्फा की वो वैल्यू भी आ गई है जिससे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। उस अल्फा की वैल्यू को आप जैसे इस रेंज के फॉर्मूले में रखोगे आपको मैक्सिमम रेंज घूमकर मिल जाएगी। और वो कितनी है, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी घूमकर, और वो कितनी है, वो है भाई यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा। वाह शानदार, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हो गए हैं भाई, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हो गए हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहले तो हमने ये जान लिया कि हम जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो क्या चीजें हुआ करती थी। हमको अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ना है तो हमको वहां पर दो केसेस देखने पड़ेंगे, एक तो टॉप टू बॉटम देखना पड़ेगा और एक बॉटम टू टॉप देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया बॉटम टू टॉप से। फिर मैंने आपको वहां पर यह बात याद दिला दी या याद करवा दी कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है ना। पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमारी एक्स एक्सिस ये होती थी, वाई एक्सिस ये होती थी। हमने उसको क्या कर लिया, थीटा से खिसका दिया, रोटेशन ऑफ एक्सिस कर लिया, ठीक है ना। थीटा से अपनी एक्सिस को खिसका लिया, तो ये हमारी नई एक्स एक्सिस बन गई एक्स डैश, ये हमारी नई वाई एक्सिस बन गई वाई डैश, ठीक है ना। तो हमने सबको क्या कर लिया भाई, सबके कंपोनेंट ले लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब जी का भी कंपोनेंट आने लग गया, तो जी का भी आने लग गया कंपोनेंट, तो हमने वो भी ले लिया। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। बस इतना मैंने आपको जैसे ही बताया, खटाखट आपने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, रेंज निकाल लिया और मैक्सिमम रेंज भी निकाल ली। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अब हम टॉप टू बॉटम में चलेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉटम टू टॉप चीजें देख रहे थे, लेकिन अब हमें टॉप टू बॉटम देखना। देखो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, एक चीज बदल जाएगी बस, तो उससे हम घबराएंगे नहीं। आओ क्या होने वाला है, देखो ये आपका प्रोजेक्टाइल है, फेंका, प्रोजेक्टाइल आके यहाँ नीचे गिर गया, प्रोजेक्टाइल यहाँ आकर नीचे गिर गया। सेम वही चीजें सारी, सेम वही चीजें सारी। क्या करूंगा मैं, यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी है भाई, इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात, कंपोनेंट होने लग जाएंगी भाई, कंपोनेंट करने लग जाऊँ। यू का कंपोनेंट होगा, एक है यू, है ना, इसका एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, तो हम बोलेंगे यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉज अल्फा, ठीक है ना। और एक होगा यू वाई, किसके बराबर होगा, यू साइन अल्फा के बराबर। एक यू कॉज अल्फा होगा और एक यू साइन अल्फा होगा, ठीक है, ओके।
बात यहां पर क्या चेंज होगी कोई बता सकता है मुझे? अभी वीडियो पॉज करके कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि हाँ सर मैंने पकड़ लिया था कि क्या चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, ये मैंने पकड़ लिया है। अच्छा देखिए सिंपल सी बात, पहले जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो नीचे की तरफ हम लेते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। अच्छा इसमें इस बार हमारी एक्स और वाई एक्सिस क्या है? इस बार हमारी एक्स और वाई एक्सिस क्या है? पहले ये हमारी एक्स और ये वाई होती थी, हमने इसको घुमा दिया तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर क्यों दिक्कत होगी? आप हमें एक्स ऐसे बता दो, एक्स एक्सिस हम ऐसे मान लेंगे, ऐसे बताओगे हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और वो हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, हाँ तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि पहले जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता था तो ये होता था जी, ठीक है ना, इसका कोई कंपोनेंट नहीं हुआ करता था, पूरा का पूरा जी जो होता था वो वाई डायरेक्शन में ही होता था। बट यहाँ क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट हो लगे, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हो गया कि नहीं हुआ? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, एक कंपोनेंट ये आया जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ये आया जी साइन थीटा। क्या बदल गया? क्या बदल गया कोई मुझे बताएगा? क्या बदल गया कोई मुझे बताएगा? सर जी साइन थीटा की डायरेक्शन बदल गई, जी साइन थीटा की डायरेक्शन बदल गई। यह है हमारा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और यह है हमारा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा। ठीक है ना, बस खत्म बात। यहां भी वही रेंज होगी, वो मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये रेंज होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना होगा। सिंपल सी बात है, फटाफट इसको देखेंगे और समझेंगे। देखो अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, या चलो इससे पहले हम ये बात कर लें कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या है एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस अल्फा जो पहले थी, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या है, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा, ठीक है, ओके। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पहले क्या था, माइनस ऑफ जी साइन थीटा था, अब कितना हो गया है, प्लस ऑफ जी साइन थीटा, प्लस ऑफ जी साइन थीटा। मतलब अब वेलोसिटी को सपोर्ट करने लग जाएगा कौन, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को क्या करने लग जाएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को एक्सेलरेशन सपोर्ट करने लग जाएगा। ओके ओके ओके। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो अभी भी क्या है, नेगेटिव ऑफ जी कॉस थीटा। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ओके हाँ सर ओके। यहां तक कोई चीजें बदली नहीं सर, कुछ भी नहीं बदला। एक चीज बदल गई, वो आपने बता दिया है, उसको हमने समझ लिया है और अपने दिमाग में डाल लिया। ओके हाँ सर ओके। इसको करो क्या, पीला। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात हो रही है टाइम ऑफ फ्लाइट की, रेंज की, मैक्सिमम हाइट की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और यहां पर क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन के जो भी डेटा था, जो भी पैरामीटर थे वो बदले ही नहीं। देखो ना, पहले वाई डायरेक्शन का क्या पैरामीटर था, वाई डायरेक्शन का पैरामीटर था वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन अल्फा और एक्सेलरेशन था माइनस जी कॉस थीटा। यहां भी क्या है भाई, अभी भी देखो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला सेम रहने वाला है, मैक्सिमम हाइट का भी। तो याद करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, बिना देखे बताओ क्या होगा फॉर्मूला। सर आपने मुझे बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अपॉन वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल सही। तो 2 टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, अरे हाँ 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी वाई की वैल्यू कितनी है, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी भी वही है। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको याद रखने को मैंने बोला था कैसे, यू वाई का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जी वाई, बोला था कि नहीं। यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 GY, 2 टाइम्स ऑफ जी कॉस थीटा। लो खत्म करो भाई इसको। हाँ नहीं तो ऐसा हुआ बना के रखा है कि लोग इतना डरते हैं कि भाई पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं
अरे नहीं आता है, नीट में नहीं आता है, मत पढ़ो। अरे मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन यार अगर एक अच्छी ट्रिक से और थोड़ा सा टाइम देके, 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम देके अगर ये टॉपिक हमसे उड़ रहा है तो उड़ाओ ना इस टॉपिक को भाई। लो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आता है किसके फॉर्मूले में, मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले में। आओ इसकी बात कर लेते हैं। रेंज, सॉरी रेंज मैक्सिमम रेंज तो कंडीशन होती है। रेंज के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा और वो क्या होगा, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, कलर चेंज कर लूँ, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा। वहां अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ अल्फा माइनस थीटा है। क्या है, अल्फा माइनस थीटा है। लो भाई, ये रेंज का फॉर्मूला भी आपकी आंखों के सामने आ गया है। वहां अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ अल्फा माइनस थीटा है। वहां अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ अल्फा माइनस थीटा है। ठीक है, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर जो रेंज है वो ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी पिछले केस से? बताओ, रेंज इस केस में ज्यादा आएगी कि उस केस में ज्यादा आ जाएगी? सर इस केस में ज्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सपोर्ट कर जा रहा है। देखो ना, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन सपोर्ट कर जा रहा है। वहां पर क्या था, वेलोसिटी के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन बैठा था एक्स डायरेक्शन में। याद करो, वेलोसिटी के एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी के अपोज में बैठा था जी साइन थीटा। तो यहाँ जो रेंज आती उसके रेंज से ज्यादा रेंज हमको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा अब फिर वही बात आएगी कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बताओ, मैक्सिमम रेंज बताओ कितनी होगी, और उसके लिए आप अल्फा की वैल्यू भी बताओ। तो मैंने कहा बता देंगे, कॉपी करेंगे फट से, फट फट कॉपी कर लिया भैया। आओ आओ आओ, आओ। सब मिटाओ, ये सब मिटाओ, ये सब मिटाओ। I'm सॉरी, चलो डिलीट करो, डिलीट करो। हाँ भाई आओ। तो हम बोल रहे हैं कि अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। इससे आपकी अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। क्या निकल कर आएगी, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है ना, इस अल्फा की वैल्यू को उठाकर जब आप रेंज के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका मैक्सिमम रेंज निकल कर आएगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यहां पर मैं लिखकर बता रहा हूं, मैक्सिमम रेंज होगा u स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ओके। चलो भैया, ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। किस केस में, जब आप टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, जब आप टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, ये आपका फॉर्मूला है रेंज का। इसके लिए अल्फा की वैल्यू ये होगी और इसको जब आप रेंज के फॉर्मूले में पुट करोगे तो मैक्सिमम रेंज ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब वक्त आ गया है क्वेश्चन देखने का। एक क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइंड प्लेन विद अ वेलोसिटी v नॉट। यार मैं v नॉट नहीं मानूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता v नॉट मानना, मैं u मानूंगा। ठीक है, सो दैट इट मे हिट द इंक्लाइन नॉर्मली, द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। अच्छा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है ये अब अल्फा दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा कर लूँ तो, क्योंकि अभी हम थीटा अल्फा से पढ़कर आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैं इसको थीटा बोल दे रहा हूँ, उसको यू बोल दे रहा हूँ। आई होप आपको कुछ प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी सर, इसको आप थीटा बोल दो कोई, और आप इसको अल्फा बोल दो, लो है ना, तो कम से कम ये मिलता जुलता हो जाएगा, जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी से मिलता जुलता सब हो जाएगा। चलिए, तो मान लीजिए आपने यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, वो बोल रहा है क्या निकालो भाई, निकालना क्या है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड। ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड द बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन विद द वेलोसिटी u। ठीक है, किस एंगल से हम ये फेंकें कि जो बॉल गिरे आकर इंक्लाइन प्लेन पर वो इस तरीके से गिरे कि सीधे नॉर्मली हिट हो, प्लेन को नॉर्मली हिट हो। प्लेन को नॉर्मली हिट हो, इसका क्या मतलब है जरा बात करेंगे। पहले आओ जो फालतू की बातें हैं वो कर लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉज अल्फा, वी नहीं, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉज अल्फा। ठीक है ना, और यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा। ये तो फटाक से मैं लिखकर पहले ही रख लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता है कि जो जी है उसके भी 2 कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके भी 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक होगा ये कंपोनेंट, थोड़ा ना, ये तो पूरा का पूरा जी है। हाँ सर, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अरे रे क्या हो गया, ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया भाई, मैं ये सब होते देख नहीं सकता, एक बार बताऊं आपको मैं। चलो, और दूसरा एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है सर, ओके। नामकरण कर दे। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नाम करण ही रख दो। तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g साइन थीटा, और ये हो गया आपका g, और ये हो गया आपका y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल्स टू जी कॉस थीटा, है ना। अभी मत पूछना कि ये सब कैसे आ रहा है, ये सब अब हम समझ चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन ये बोल रहा है सो दैट इट में हिट द इंक्लाइन नॉर्मली, इस इंक्लाइन प्लेन को ये जो प्रोजेक्टाइल है नॉर्मली हिट करे। नॉर्मली हिट करे इसका क्या मतलब है, ये समझो, ये पकड़ो, ये बोलना चाह रहा है when projectile hit normally to the incline, इसका ये मतलब है कि Vx यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। वो हिट कर रहा है जब इंक्लाइन को नॉर्मली हिट कर रहा है, मतलब उसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है, तभी तो वो नॉर्मली आके हिट कर रहा है। अगर उसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो वो ऐसे हिट करता, ऐसे हिट करता। वो ऐसे क्यों हिट कर रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई है, उसके पास जीरो हो गई है। ओके 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 ओके। तो जब यहां पर आकर प्रोजेक्टाइल आपका टकराएगा तो प्रोजेक्टाइल वापस जमीन पर मतलब वापस इंक्लाइन प्लेन पर आ गया, इंक्लाइन प्लेन से चला और इंक्लाइन प्लेन पर आकर टकरा गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कंप्लीट कर चुका है। हाँ सर, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो मेरे पास टाइम की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, और एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपके पास पहले से ही था। तो चलो भाई, अब रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, आ जाओ। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं फॉर्मूला Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। अब आप जानते हो कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो होनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी दी गई है, u cos अल्फा दी गई है। ठीक है, और ax कितना है, ax की वैल्यू दी गई है माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा, और t की वैल्यू किसके बराबर है, ये हमको निकालना है यार। लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा हो तो जब प्रोजेक्टाइल नीचे आकर गिरेगा तो ये टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। अरे भाई, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा वापस नीचे गिर जाएगा तो हवा में रहने वाला टाइम खत्म ना, पूरा टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज पुट करता हूँ। 0 इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा माइनस ए एक्स की वैल्यू थी माइनस जी साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, कैपिटल टी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर ही आने वाली है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं भी जानता हूं, मैंने निकाला हुआ है 2u साइन अल्फा अपॉन जी वाई, वाई डायरेक्शन का जी कितना है, जी कॉस थीटा, है ना। तो यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल रहा है वो इसके बराबर ही होना चाहिए, है ना। चलो मैं निकाल कर देखता हूं कितना आ रहा है। तो t इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा अपॉन जी साइन थीटा। अरे रे, ये क्या हो गया, अरे रे, ये क्या हो गया, अरे रे, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, क्या हो गया ये, मतलब ये t की वैल्यू ये आ गई है। लेकिन आपने तो पढ़ा है भाई कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहीं से तो हम रिलेशन निकालेंगे भैया अल्फा और थीटा का। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। मैं करता हूं इसको कॉपी कर लिया मैंने इसको कॉपी, और अब काम की चीज़ें मैं रख लेता हूँ। ठीक है ना, वो तो सर आप करोगे ही, काम का काम आप करते हो, बाकी कोई काम आप करते नहीं हो। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और उसको इक्वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। चलिए, इक्वेट किया मैंने इसको, यू कॉस अल्फा अपॉन जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए सर, इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। ठीक है, जी से सॉरी जी से ये जी कट गया, यू से ये यू कट गया। ठीक है ना, मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा दिख रहा है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, है ना, और 1/2 उतार कर मैं आगे ले आया, यहाँ 1/2 ले आया मैं।
ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1/2 कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। ठीक है ना? ओके, अब जरा क्वेश्चन पे चलेंगे और हमसे किसका रिलेशन पूछ रहा था जरा ये देखेंगे। आओ, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन यानी कि थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। हमको निकालना है एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। अल्फा इज, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, खिसक गई क्या तुम थोड़ा सा? हाँ सॉरी, स्लाइड खिसक गई थी। ये हो गया कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है ना, ये 2 उधर चला गया तो 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा हो गया। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा काम खत्म। तो आप इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंको, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंको। जब आपका प्रोजेक्टाइल आकर इंक्लाइन से टकराएगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं रहने वाली। समझे? x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। बहुत ही शानदार। इस रिलेशन को चाहो तो आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिख सकते हो। कल के दिन सीधे सीधे अगर क्वेश्चन उठकर आता है तो आप सीधे सीधे आंसर मार सकते हो। ठीक है ना? वैसे तो जिसके चांसेस कम है, बट फिर भी आगे आगे आगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ बॉडी हैज मैक्सिमम रेंज r1 व्हेन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन। ठीक है, बॉटम टू टॉप मैक्सिमम रेंज। ठीक है ना, r1 मैक्सिमम रेंज r1। द सेम बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन प्लेन टॉप टू बॉटम इट हैज मैक्सिमम रेंज r2। ठीक है, द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड ग्राउंड टू ग्राउंड, इट्स मैक्सिमम रेंज इज r। ओके, अज्यूम इक्वल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन ईच केस, द रिलेशन बिटवीन r, r1 एंड r2। ठीक है, देखो यार ये सिंपल रिलेशन है जिसको आपको याद रख लेना है। सिंपल सी बात, पहला मैक्सिमम रेंज, अगर आपके पास बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसके लिए जो मैक्सिमम रेंज होती है, वो होती है u² अपॉन g 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें थीटा क्या है? दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर अल्फा। ओके, दिस इज योर अल्फा। सेकेंड केस में बोल रहा है कि भाई डाउन बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम कराओ। प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो टॉप टू बॉटम कराओ। आपने यहाँ से फेंकी अपनी प्रोजेक्टाइल, तो ये है आपका एंगल थीटा, ये है आपका एंगल अल्फा। अब इस केस में जो मैक्सिमम रेंज है इसको आप r1 बोल रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी बार जो मैक्सिमम रेंज आप निकालोगे वो क्या होगी? r2 होगी, जिसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? हमने फॉर्मूला इसका निकाला था u² अपॉन g 1 माइनस साइन थीटा। ये है r1 और ये है r2। और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है बेटा? दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज द रेंज मैक्सिमम क्या होगी इस केस में? इस केस में होती है सर u²/g, हमने पढ़ा हुआ है और इसी को इन्होंने क्या बोला है? r बोला है। तो भाई सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं साफ साफ बता देता हूं आपको कि अगर आपको कल के दिन कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए जो रैंक बढ़ा दे आपकी, हो सकता है वो क्वेश्चन यहां से उठकर आ जाए, तो भाई ये चीज याद रखना कि ये जो r है, ये वाला जो r है, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब इसका डेरिवेशन करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट था, जितना हो सकता है हमने उतना पढ़ लिया है। ये 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है तो आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर रहेगा। पक्का? जी सर पक्का, 100%। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। इसको स्टार मार्क करो। ये आ गया रिलेशन तीनों रेंज के बीच में, ठीक है ना। ये रेंज कौन सी है? ये वाली है। R1 R2 कौन सी है? आप देख रहे हो, दिस इज R1, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। क्लियर? पक्का? वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, इसी के साथ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन होता है खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर जाके आप वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो जो आपको यूट्यूब पर दिया गया है। तो सर यूट्यूब वाला फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है क्या? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, लेकिन यहां पर आप आओगे ना तो यहाँ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मिलेंगी चीजें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सीधे सीधे आओ, पढ़ना चालू करो। इतनी सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। अच्छा, दूसरी बात,
अगर आप नीट पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे, नीट पे क्लिक करोगे, तो नीट का ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल पैसा चार्ज आपसे किया नहीं जाता। मान लीजिए आपको नीट फिजिक्स पढ़ना है तो आप नीट फिजिक्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले लेक्चर, फिर डीपीपी का सोल्यूशन। अब आपका मन किया कि चलो लेक्चर खोल के देखते हैं, आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो लो भाई मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे ना कोई पैसा चार्ज करते हैं, ना कोई कोड लगाने को बोलते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा प्यार हम भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए और नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। हमने मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी पूरी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री कराई है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। बस ऐसे ही अपना भरोसा दिखाते रहिए। क्या करके? हमारे लेक्चर्स को लाइक करके, ठीक है ना, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स एंड IIT JEE नीट को क्या करके सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। तो चलो इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।